नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आया एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले जो चना की फसल होती है या ग्राम बोल सकते हैं हम, जो चने की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो यह है जो जड़ गलन वाली समस्या होती है या डिसीज़ होती है या बीमारी बोल सकते हैं। यह हमारी फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए हमें क्या दवाई डालनी चाहिए, किस प्रकार से इसको हम रोक कर और इसका कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, सारी जानकारी के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो चने में जड़ गलन होता है वह दो तरीके से होता है। तो हम चने में जो जड़ गलन की समस्या आती है उसकी अगर बात करें तो यह दो तरीक़ों से आती है। एक तो होता है जो विल्ट या उकठा रोग बोल सकते हैं, जिसमें पूरे खेत में हमें मतलब पौधे कहीं कहीं पे नहीं दिखेंगे, जहाँ भी दिखेंगे मतलब एक जगह 150 पौधे ऐसे इस प्रकार से सूखते हैं। और अगर हम इसके विपरीत तना विगलन की बात करें तो तना विगलन में हमें कहीं कहीं पे, जैसे आपको ये पौधा दिख रहा है, कहीं पे एक यहाँ पे है, उसके बाद कोई पौधा नहीं है, स्वस्थ पौधे एकदम, उसके आगे फिर इस प्रकार से दिखते हैं, तो ये तना विगलन या कॉलर रोड भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इस प्रकार से चने में दो प्रकार के जड़ सूखने वाली बीमारी या तना सड़ने वाली बीमारी लगती है। या ग्राम की वैरायटी जो लगी हुई है यह लगभग आज 38 दिन की हो चुकी है और ये इस वैरायटी है, ये जेजी जो जवाहर ग्राम की 36 वैरायटी होती है, जिसे हम जेजी 36 भी बोलते हैं, वह लगाई हुई है। और ये 8 इंच पे लगाई हुई है क्योंकि हमारी ये ज़मीन जो है मतलब ज़्यादा हेवी नहीं है, मीडियम ज़मीन है, तो उसके लिए हमें 8 इंच पे बोना पड़ा या सोइंग की हमने इसकी 8 इंच पे। तो यह जो तना विगलन होता है यह कहीं कहीं पे जो पौधे दिखते हैं उसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और आपको मैंने जो वीडियो में बताया है कि इसको हम अगर उखाड़ेंगे तो इसकी जो जड़ यहाँ पर से जो तना और जो तना रहता है यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक पौधा दिखा देता हूँ, जैसे ये थोड़ा सा येलो बाकी ग्रीन है, मतलब ये धीरे धीरे करके सूख जाएगा। तो इसका यह जो तने वाला हिस्सा है ये वाला, और इसके नीचे ही ये जड़ वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर से ये सूखेगा मतलब बीच में, और उसके साथ में ही यहाँ पर आपको फंगस लगी हुई दिखेगी। तो यह तना विगलन कॉलर रोड की पहचान करने के लिए आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। और यह जो कॉलर रोड होती है या तना विगलन, यह पूरे प्लाट में कहीं कहीं पे पौधे दिखते हैं। और इसकी इस बीमारी या डिसीज़ की जो पूरे प्लॉट में नुकसान करती है हमें, यह है 40 से 45 दिन तक दिखता है। उसके बाद यह कम हो जाता है, मतलब इसके बाद नहीं दिखेगा। और जो विल्ट या हम इसे उकठा रोग बोल सकते हैं, वह पूरे सीज़न भर हमें बोनी के बाद या जब तक हमारी फसल लाह नहीं जाती, तो हम उकठा रोग या विल्ट की पहचान के लिए, जैसे मैं बता देता हूँ कि यह एक पौधा है और इसे हम उखाड़ेंगे तो यह देख लीजिए, आपको इसकी पूरी जड़ है जो पूरी काली हो चुकी है और पूरी गल चुकी है, और ये पौधा पूरा एकदम ख़त्म हो चुका है, धीरे धीरे पूरा सूख जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें हरापन है, वो भी सूख जाएगा। कुछ टाका या एक जगह बहुत सारे पौधे हैं, तो यह विल्ट या उकठा रोग होता है। और इन दोनों रोगों के रोकथाम के लिए इलाज एक ही है, मतलब आप वाविस्टिन का उपयोग कर सकते हैं, इसके साथ में ही थाइफोथेनेट मिथाइल या टेबुकोनाजोल, इन तीनों में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर इन दोनों डिसीज़ या बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी चने की फसल को सुरक्षित कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो इन तीनों में से किसी को भी डालना हो तो हम वाविस्टिन की अगर बात करें तो वाविस्टिन को हम इसमें दो तरीके से डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ किसान बोलेंगे कि हमने वाविस्टिन से बीज उपचार किया तो हमारे खेत में नहीं आएगा या आना ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सॉइल बोर्न फंगस होती है, मतलब ज़मीन के अंदर जो फंगस होती है उसके कारण होती है। और आप कुछ किसान बोलेंगे कि हम इस बीमारी को पानी से कंट्रोल कर सकते हैं, इन दोनों डिसीज़ को या दोनों बीमारियों को। तो यह पानी से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि यह पानी से तो और ज़्यादा फैलती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर की फंगस होती है। तो अगर पानी देंगे हम, तो पानी के साथ जो क्षतिग्रस्त पौधा रहता है उससे टच होकर पानी के साथ आगे के या जो अच्छा पौधा रहता है उसमें भी अगर लगेगी तो उस पौधे को भी नुकसान पहुंचाएगी। तो ये आप बिल्कुल अपने मन से इस भ्रम को निकाल दें कि हम ये जो तना विगलन या उकटा जो भी है इसको हम पानी के देने से या पानी को दे देंगे तो इससे सिंचाई कर देंगे तो इससे कंट्रोल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बेंडाजिम जिसमें 50% या 50% WPO फार्मूलेशन में होता है, उसका हम आधा किलो या 500 ग्राम रेत या अन्य किसी और या मिट्टी में मिलाकर इसको पूरे खेत में फेंक दें, क्योंकि यह मिट्टी में डालना ही उचित रहेगा। इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका स्प्रे में इतना बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें इसको रेत में मिलाकर या ज़मीन में फेंक दें तो इससे तो इन दोनों डिसीज़ जड़ गलन की जो बीमारियां रहती है इनकी रोकथाम के लिए हम थायोफिनेट मिथाइल जो 70% WP फॉर्मूलेशन में आता है, तो इसका भी हम आधा किलो या 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रेत में मिलाकर ज़मीन में फेंक कर और पानी दे दें, जिससे यह जो डिसीज़ रहेगी यह कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इनकी रोकथाम के लिए अगर स्प्रे में बात करें तो स्प्रे में हम सबसे बेस्ट इसका जो स्प्रे कर इन दोनों बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं या डिसीज़ को। तो उसके लिए हमें टेबुकोनाजोल जो 25% EC फॉर्मूलेशन में आता है, इसका हम स्प्रे कर सकते हैं 500 से 700 लीटर पानी के साथ मिलाकर। और इसका जो स्प्रे करना है हमें पूरे पौधा, जैसा ये आपको एक पौधा दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से पूरे पौधे में मतलब हमने दवाई है जो पानी की संख्या बहुत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि जो इस प्रकार से पूरे पौधे में दवाई लगेगी और जो दवाई के साथ लग के नीचे तने तक जाएगी, जैसे आपको ये तना दिख रहा है तो यहाँ तक जाएगी, तो अगले जो पौधे मतलब जो कुछ पौधों में लगना है तो उनमें वह दवाई लग के और यह दोनों बीमारियां नहीं लगेंगी। तो इसकी हम इस प्रकार से भी रोकथाम कर सकते हैं। और स्प्रे में हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इसमें स्प्रे की बात करें हम तो टेबुकोनाजोल का ही बेस्ट रिज़ल्ट आता है। सभी किसान भाइयों को हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह जो हमने आपको वीडियो में जानकारी दी, आपने कुछ स्प्रे किया इस प्रकार से या आपको फ़ायदा मिला या नहीं, जो भी हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।